जो चिराग पासवान जी की पार्टी से उनको आज भी अलग नहीं किया गया है। आज भी वह लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के सदस्य हैं। शराबबंदी कानून को इनको बिहार का जनता ने नकार दिया है और पूरी तरह से फेल है। बिहार विधानसभा है, नीतीश कुमार का बपौती है, उनका बाप का है। ये तो अनुकंपा के आधार पर खुद नीतीश कुमार जाकर के उस सदन में बैठते हैं। एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रहा है दारू माफियाओं का, और उसमें सरकार संलिप्त है। मेरे ही गाँव के बिंद टोली में आज भी दारू खुल्लम खुल्ला चुराव कर करके बेचा जाता है। मुख्यमंत्री का बिल्कुल दावा गलत है। इनके प्रशासन के लोग संलिप्त होकर के दारू का व्यवसाय करा रहे हैं, हिस्सेदारी कमा रहे हैं। उसका पैसा बिहार सरकार के मंत्री से लेकर के करने मार्ग तक पहुंच रहा है। और इसको लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 17 तारीख को विशाल आंदोलन का श्रीगणेश कर रही है। नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 1 लाख रुपया प्रति महीना देने का काम करेगी। नीतीश कुमार बिहार के जनहित में इस्तीफा कर दे, घर बैठ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम बात करेंगे इन दिनों जो जहरीली शराब को लेकर के सदन में हंगामा है। संक्षिप्त काफी छोटा सत्र था और वो भी हंगामे की भेंट चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। केशव जी, जिस प्रकार से सदन में शराब को लेकर के, जहरीली शराब को लेकर जो सारण में घटना हुई है, हंगामा चल रहा है, क्या कहेंगे? शराब का तो क्षेत्र भी है। देखिए, सारण का जो शराब कांड हुआ है यह बहुत भयंकर और बहुत दुखद घटना है। इसकी जितना भी निंदा किया जाए उतना कम है। लेकिन घटना को जानना होगा कि घटना क्यों हुआ। नीतीश कुमार बिना तंत्र के, बिना मतलब का, बिना सोचे समझे बिहार में शराबबंदी कानून ला दिए। शराबबंदी कानून को इनको बिहार का जनता ने नकार दिया है और पूरी तरह से फेल है। इनके प्रशासन मुखदर्शक है। शराबबंदी कानून के आड़ में इनका प्रशासन पैसा कमाने का काम कर रहा है और उसी के तहत आज जान माल का खेल हो रहा है। आपने देखा कि बिहार के पहले छपरा के ही मकेर में, अमनौर में घटना हुआ, गोपालगंज में हुआ और कई जिलों में शराब से कई लोगों का मृत्यु हुआ। और इसलिए हुआ कि शराब का 2 तरह का व्यापार यहाँ चल रहा है। एक तो शराब अदर स्टेट से लाया जा रहा है और कुछ बिचौलिए और कुछ लोभी तंत्र है जिसका सरकार का संरक्षण प्राप्त है। हम लोग स्पष्ट रूप से यह आरोप नहीं है, सच्चाई है। ये लोग गलत ढंग का जहरीली शराब बना करके आम आदमी को परोस रहे हैं और शराबबंदी कानून सही ढंग से लागू नहीं होने के कारण ही लोग शराब पीने के लिए बेबस हैं और पी रहे हैं और मौत हो रही है। इसको लेकर के कल विपक्ष ने शून्यकाल में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और जानना चाहा और सरकार को हस्तक्षेप की मांग की। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सदन में व्यवहार किया, एकदम एग्रेसिव हो गया। लगता था कि देख करके कि जो बिहार विधानसभा है नीतीश कुमार का बपौती है, उनका बाप का है। ये हमको बोलना नहीं चाहिए लेकिन दुखद होकर के बोलना पड़ रहा है। जिस ढंग का अमर्यादित भाषा का, तुम तराम का प्रयोग किए, विपक्ष को कह रहे हैं कि भगाओ, तो जितने विपक्ष के या सत्ता पक्ष के निर्वाचित सदस्य बिहार की जनता भेजी है उनको विधानसभा में, ये तो अनुकंपा के आधार पर खुद नीतीश कुमार जाकर के उस सदन में बैठते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो एमएलसी के हैसियत से नहीं बैठते। बहुत से बहुत उनका जनता दल यू उनको एमएलसी बना सकता है जी। लेकिन बिहार का जनता है उनको मुख्यमंत्री बनाया है अपने दुख सुख को जानने के लिए, समझने के लिए। उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उनको यदि जो सही तथ्य था उस तथ्य को सदन में रखना चाहिए या सर्वदलीय टीम पर भेज करके जांच कराते, न्यायिक जांच कराते, सीबीआई जांच कराते। कई तरह का माध्यम है। दूध का दूध, पानी का पानी बिहार का नीतीश कुमार कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने। लेकिन सर, आप ही के बाद से 2 प्रश्न निकल रहा है। एक तो सारण में यदि जो पिछली घटना हुई थी जिसका काफी लंबा दिनों के बाद रिपोर्ट मकेर और परसा जी, अगर उस पर कार्रवाई हुई रहती धंधेबाजों पर तो सर आज यह जान माल के नुकसान नहीं हुआ रहता। देखिए, बिल्कुल एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रहा है दारू माफियाओं का और उसमें सरकार संलिप्त है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरा का पूरा संलिप्त है। आप चले जाइए, जितना एक थाना क्षेत्र में दारू का बिक्री होता है, वह अंग्रेजी हो या चुआव दारू जिसको कहते हैं, देसी दारू, उसका धंधाबाज धंधा करते हैं और थानेदार को मालूम होता है कि कौन व्यक्ति आज दिन भर में कितना अंग्रेजी का बोतल बेचा, कितना लीटर देसी दारू का बेचा।
और पर डे थानेदार बैठ करके सारा काम छोड़ करके पहले प्राथमिकता के आधार पर हिसाब करता है और हिसाब का लेन देन होता है। यह बिहार का मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं। इन्हीं का हमारे यहाँ तो बॉर्डर पर मांझी थाना है, जो मेरा विधानसभा है। हज़ारों लीटर रोज़ उत्तर प्रदेश से दारू को लोग माफिया लोग लाते हैं, नाव के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, अन्य माध्यम से। लेकिन सर, यही बात आ रही है, कल मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है सदन में कि सभी लोगों की सहमति से हमने शराबबंदी कानून लाया था, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आप लोग सभी आदमी को सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह से हंगामा करना चाहिए। आपने जैसे कहा कि मांझी में शराब आ रहा है, तो आप लोगों ने कभी बताया किसी आदमी को, संबंधित आदमी को? आपको सुन लीजिए, मेरे वो तो आपको थाना का बात बता रहे हैं, अपने गाँव का मैं कहानी बताता हूँ। मेरे ही गाँव के बिंद टोली में आज भी दारू खुल्लम खुल्ला चुराव कर करके बेचा जाता है। अब प्रतिदिन हज़ारों लीटर दारू बिकता है। जब हमारे यहाँ छपरा के एसपी थे हरिकिशोर राय, उनके व्हाट्सएप पर उस समय मैसेज किए, आज 4 साल से ऊपर हो गया, आज तक वो मैसेज को देखे नहीं वो। तो आप बता लीजिए, ये दावा गलत है मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री का बिल्कुल दावा गलत है। इनके प्रशासन के लोग संलिप्त होकर के दारू का व्यवसाय करा रहे हैं, हिस्सेदारी कमा रहे हैं, उसका पैसा बिहार सरकार के मंत्री से लेकर के करने मार्ग तक पहुंच रहा है। इसका है हिम्मत तो सीबीआई जांच करा ले नीतीश कुमार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह नीतीश कुमार अपने जीत के आगे बिहार के माताओं को गोद को सुना कर रहे हैं, बच्चों को अनाथ कर रहे हैं, कितनी बहनों को विधवा बना दिए। ये नीतीश कुमार का जीत के चलते हो रहा है। इनके पास तंत्र कमज़ोर है, उतना फोर्स नहीं है, उतना व्यवस्था नहीं है, इस कानून को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर सकता है। तो इनको पूर्ववत स्थिति में बिहार को ला देना चाहिए। एक तरफ बिहार के लोगों पर पेट्रोल और डीजल पर शराबबंदी का जो राजस्व घाटा हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा दिए, लोगों का जेब खाली कर रहे हैं। दूसरी तरफ लाखों लोग मर रहे हैं। तीसरा तरफ कर रहे हैं कि बिहार का जो प्रत्यक्ष जो दारू से राजस्व आता था, जो विकास में हम योगदान था, उसको ख़त्म कर दिए। तो यह बिहार के विकास के लिए कानून नहीं है, यह बिहार का विनाश करने के लिए कानून है। इस कानून को तुरंत निरस्त कर करके पूर्ववत स्थिति बहाल करना चाहिए। सर, 40 से ज़्यादा मौतें हुई हैं अभी तक का जो आंकड़ा आया है, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। देखिए, ये 40 तो प्रशासन उसको कह रहा है जो पोस्टमार्टम कराया है जी। देखिए, आज का बहुत सारे थाना का, जिला प्रशासन के दलाल भी गांव में बैठे हुए हैं, गरीब गुरबा दारू से मरे हैं 100 से ऊपर। बहुत लोगों को यह समझा करके दाह संस्कार कर दिया गया है कि यदि आप ये इसको पोस्टमार्टम कराइएगा, चाहे प्रशासन के नज़र में ले जाइएगा तो पुलिस प्रशासन केस कर देगा, दारू केस में आप लोग फंस जाइएगा। ये है तो बहुत लोग अपना दाह संस्कार कर दिया, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। वो नहीं, ये संख्या 100 से ऊपर है और ऊपर संख्या बढ़ रही है। सरकार इलाज का व्यवस्था नहीं किया है, बल्कि विधानसभा में गलत बयानबाजी करने का काम कर रहा है, हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, अपनी नाकामी को छिपा रहा है। लोगों का इलाज का व्यवस्था हो, तुरंत इस जो गलत गतिविधि हुआ है इसकी जांच हो, इसमें दोषी पर कार्रवाई हो और मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपया का मुआवजा, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और इसको लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 17 तारीख को विशाल आंदोलन का श्रीगणेश कर रही है। पार्टी कार्यालय के आगे हम लोग पूरे बिहार प्रदेश का एक विशाल धरना का आयोजन करेंगे और धरना दे करके मांग करेंगे। आवश्यकता पड़ेगा तो आंदोलन का और स्टेप उठाएंगे और आगे की ओर आंदोलन हम लोग करेंगे। सर, चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार गए थे कल मसरक, और उन्होंने भी आरोप लगाया है कि प्रशासन जानबूझकर आंकड़ा सही नहीं दे रहा और लोगों को भी बरगलाया जा रहा है कि यदि शराब की बात करोगे तो मुआवजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल बात सही है। सरकार जो सही आंकड़ा है, सही लोगों का ना इलाज करा पा रही है, ना आंकड़ा बता रही है, ना पोस्टमार्टम करा रही है, ना दोषी को बचाने का काम कर रही है। जो दारू के लिए कल देखे हम, जिला प्रशासन का फुटेज आ रहा था टीवी में, तो वहाँ के एसपी और डीएम जा कर के एक बसबिट्टी में, बसवाड़ी में झूठ मूठ को छापामारी कर रहे हैं। और जेसीबी से ज़मीन खुदवाने से क्या होगा? जहाँ शराब छिपा करके रखा हुआ, आज भी हम कहते हैं कि 2 जगह यह चेकिंग करा लेना। वही सी छपरा में हमारे ही दाऊदपुर थाना क्षेत्र के बंगड़ा गांव के बिंटोली में जाकर के जांच करा ले, कितना लीटर दारू मिल जाएगा। और मांझी के जो सरजू नदी से उस पार से नाव से कितना परिवहन होकर के आ रहा है। बालू का जो नाव चलता है
जो आपका सोन का बालू लेकर के नाव नदी के माध्यम से जाता है, उसमें कितना लीटर दारू रोज छिपा करके जा रहा है, कितना लीटर उधर से यूपी से लोड होकर के और आरा तक पहुंच रहा है। बिना प्रशासन का मिली भगत से इतना बड़ा काम नहीं है, इतना बड़ा माफिया तंत्र नहीं चल रहा है। यानी पूरा का पूरा तंत्र और प्रशासन और पुलिस प्रशासन विशेष करके दो ही काम में बिहार का, ना विधि व्यवस्था का काम में लगा है, न बिहार के विकास में लगा है, न कोई अन्य काम में लगा हुआ है। एक ही काम है कि दारू और बालू से रंगदारी के रूप में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कमाए और सरकार इसको संरक्षण दे करके बालू और दारू के माध्यम से पुलिस प्रशासन को कमाई करवाने का काम कर रहा है। जनप्रतिनिधियों का नहीं चल रहा, अफसरशाही हावी है और नीतीश कुमार का ही देन है कि ऐसा शराब के चलते बार बार बिहार में नरसंहार हो रहा है, अधिक से अधिक लोगों का मृत्यु हो रहा है और हम लोग अब मुखदर्शक रहना अपराध हो गया है, इसलिए सड़क पर उतरना जरूरी है। तो आप सर मान रहे हैं, आपकी पार्टी मान रही है कि शराबबंदी कानून को वापस लेना चाहिए? हम आज नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जिस दिन अरवल गए थे, अरवल का भी घटना को आपने देखा कि दारू पिला करके जो बच्ची मरी उसके पिता, जो औरत मरी उसके पति को गलत ढंग से जेल में फंसा दिया गया था। आप भी गए थे, आप भी देखे कि उसको बंद करा करके उसका बलात्कार करने के नियत से उसको जला करके मार दिया गया। ये शराबबंदी कानून के ही देन था कि वहाँ हत्या हो गई। तमाम जगह हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये शराब के चलते ही। ये पहले था कि शराब के चलते ठीक है कि लोग पीते थे तो उसमें नरसंहार नहीं होता था। ये नरसंहार नीतीश कुमार का देन है और नीतीश कुमार को अपने कानून पर, इनका कानून 100% फेल है। बिहार में कोई किसी आदमी को इन पर विश्वास नहीं रह गया है और इनको अविलंब इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए और पूर्ववत स्थिति लाना चाहिए। इसका लोक जनशक्ति पार्टी मांग कर रही है। अब देख लीजिए नीतीश कुमार जी का जीत, ताड़ी जो है कृषि उत्पाद है जी, और ताड़ी पर आप प्रतिबंध लगा दिए जिससे लाखों परिवार बिहार का संकट पैदा हो गया। बिहार का लाखों आदमी का आजीविका चलता था, उसके उत्पाद से नीरा बनता था, गुड़ बनता था, तमाम चीज़ बंद हो गया है। उसका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए। 1 लाख रुपया का कागज़ पर घोषणा कर दिए हैं कि जो आदमी ताड़ी का धंधा व्यवसाय बंद करेगा 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपया से किसी का जीवन उपार्जन चल जाए। नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 1 लाख रुपया प्रति महीना देने का काम करेगी। नीतीश कुमार बिहार के जनहित में इस्तीफा कर दे, घर बैठ जाए, उनको 1 लाख रुपया हम लोग हर एक महीना 1 तारीख को मनी ऑर्डर कर देंगे और ले करके राजनीति से संन्यास ले लें। उनको शिवानंद तिवारी कहे थे कि जा करके राजगीर के जंगल में तपस्या करें और संन्यास ले लें। संन्यास लें, 1 लाख रुपया उनको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रति महीना देने का। आखिरी सवाल है कि केशव सिंह से बात हो और चिराग पासवान की बात ना हो, यह नहीं हो सकता। चिराग पासवान 17 तारीख को जा रहे हैं सारण। देखिए, बिहार में जंगल राज और कुव्यवस्था की राज आ गई है और इसके खिलाफ जो भी व्यक्ति सड़क पर उतर के आंदोलन करे, संघर्ष करें, उस संघर्ष का हम लोग स्वागत करेंगे। स्वागत कर रहे हैं या नज़दीकियाँ बढ़ रही है सर आपके शब्दों में? बहुत देखिए हम अभी विपक्ष का भूमिका बिहार में 3 राजनीतिक दल उठाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति रामविलास पासवान। तो तीनों आदमी आंदोलन करें, आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आंदोलन वो भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। भविष्य में कोई नज़दीकियाँ बढ़ने का कोई नज़दीकी बढ़ने का नहीं है। और इस ढंग का यदि नज़दीकी बढ़ने का बात होगा तो कोई व्यक्ति विशेष आदमी तय नहीं करता है। हमारे पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी है, राज्य परिषद है, राष्ट्रीय परिषद है, बैठ करके उसमें तय होगा। और उस ढंग का ना कोई प्रस्ताव है, ना कोई बात है। ये भ्रम का स्थिति झूठ-मूठ को बिहार की जनता में है। नीतीश जो चिराग पासवान जी की पार्टी से उनको आज भी अलग नहीं किया गया है। आज भी वह लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के सदस्य हैं। संसदीय दल का नेता पशुपति कुमार पारस जी हैं और नेतृत्व परिवर्तन हुआ था। पार्टी तो चिराग पासवान ने तोड़ा है। चिराग पासवान को ही पार्टी में यदि आना है तो उनके लिए हम लोग दरवाज़ा भी बंद नहीं किए हैं, लेकिन पछतावा करना पड़ेगा बिहार के जनता से और दल के हमारे शीर्ष नेतृत्व से क्षमा याचना करना पड़ेगा। क्षमा याचना के बाद ही उनकी वापसी हो सकती है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए चिराग पासवान के लिए चिंतित मत रहिए। चिराग पासवान जी के लिए इतना ज़रूर आप लोग चिंतित रहिए कि बिहार के जनहित में यदि सवाल उठाते हैं, संघर्ष करते हैं तो बधाई के पात्र हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 1 लाख रुपए इनकी पार्टी देगी, राजनीति से संन्यास ले लें, बिहार की जनता के कल्याण के लिए राजनीति छोड़ दें और शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने की है। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर के जो केशव सिंह के शब्दों में जो आज नरमी है, यह दर्शा रहा है कि आगे की राजनीति में बिहार में कुछ नया हो सकता है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।